आखिर दुर्योधन के जंघा टूटने का श्राप किसने दिया था? आखिर महाभारत युद्ध से पहले ही दुर्योधन की जंघा टूटने का निर्णय हो चुका था। तो जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए न देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और भीम के बीच का द्वंद्व एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण था। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी, जो कि वास्तव में पहले से ही निश्चित था। ये घटना एक श्राप के कारण हुई थी और उस श्राप की कहानी महाभारत के नैतिक और दर्शनीय दृष्टिकोण को उजागर करती है। महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच लंबे समय से चल रही शत्रुता ने अंतिम रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक हिंसक और क्रूर रूप ले लिया। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था और उसकी पांडवों के प्रति घृणा और वेश जग जाहिर थी। उसकी शत्रुता विशेष रूप से भीम के प्रति थी, क्योंकि भीम हमेशा शारीरिक ताकत और साहस में दुर्योधन से श्रेष्ठ था। दुर्योधन ने अपने राज और सत्ता की लालसा में द्रौपदी का अपमान किया और यही पांडव और कौरवों के बीच की प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर पहुंच गई। द्रौपदी का चीरहरण के समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जंघा की ओर संकेत करके उन्हें बैठने का निमंत्रण दिया था। और ये अपमानजनक घटना दुर्योधन के लिए विनाशकारी साबित हुई और उसकी जंघा टूटने की घटना एक प्रमुख कारण बनी। अब आते हैं श्राप की बात पर, जिसकी वजह से दुर्योधन की जंघा टूटी थी। ये श्राप एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब दुर्योधन और उसके कुछ साथी ऋषि मुनियों के आश्रम गए थे। उनमें से एक ऋषि थे ऋषि दुर्वासा। अति और अनसुईया के पुत्र थे ऋषि दुर्वासा। अपने क्रोध और कठोर स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक दिन जब दुर्योधन ऋषि के पास गया तो उसने ऋषियों का अपमान किया था। यह अपमान कोई साधारण घटना नहीं थी। दरअसल दुर्योधन ने उनके कठोर तपस्वी जीवन और उनके संतुलन का मजाक उड़ाया था। ऋषि दुर्वासा ने अपने अपमान से क्रोधित होकर दुर्योधन को श्राप दे दिया कि उसकी जंघा एक दिन युद्ध में टूट जाएगी। और इस श्राप को उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि दुर्योधन ने अपने अहंकार और घमंड में आकर ये सोच लिया था कि वो किसी भी ऋषि मुनि से श्रेष्ठ है और उसकी साधना या शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। ये श्राप ही दुर्योधन के पतन का कारण बना, क्योंकि महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम ने उसकी जंघा को तोड़ा और उसकी मृत्यु का कारण बना। भीम ने दुर्योधन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसने दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना। हालांकि इस वार को लेकर विवाद था, क्योंकि गदा युद्ध में जंघा पर वार करना नियमों के विरुद्ध माना जाता था। भीम के इस कृत्य को अनुचित कहा गया, लेकिन वही श्राप था जिसने इस घटना को निश्चित कर दिया था। इस पूरी घटना का एक गहरा नैतिक और दर्शनीय महत्व है। दुर्योधन की घमंड और उसके अन्यायपूर्ण सोच और उसकी इच्छाएं उसे अंततः विनाश की ओर ले गई। वो न केवल अपने राज और सत्ता की लालसा में अंधा हो गया था, बल्कि उसने अपने नैतिक मूल्यों को भी त्याग दिया था। ऋषि दुर्वासा के श्राप ने उसके इस अहंकार को उजागर किया और उसे उसकी गलतियों का परिणाम भुगतने पर मजबूर किया। महाभारत की यह घटना केवल एक व्यक्तिगत परिशोध या शारीरिक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये उस घमंड और अहंकार का विनाश का प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति और नैतिकता से दूर कर देता है। दुर्योधन ने अपनी सत्ता और शक्ति की लालच में अपने धर्म और कर्तव्यों को भुला दिया। इसी कारण उसे अंततः श्राप का सामना करना पड़ा। ये घटना ये भी सिखाती है कि किसी का अपमान करना या विशेष रूप से किसी संत या साधु का, जो अत्यंत घातक हो सकता है। भारतीय संस्कृति में ऋषि और मुनियों को विशेष सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे तपस्वी होते हैं और ईश्वर के साथ गहरी साधना होती है। उनका अपमान करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और दुर्योधन ने यही गलती की थी। दुर्योधन की जंघा टूटने की घटना उसके जीवन के अंत की शुरुआत थी। युद्ध में हारना और इस तरह से अपमानित होकर मरना उसके लिए सबसे बड़ा दंड था। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार के घमंड और अधर्म का अंत निश्चित होता है और वो अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी हो सकता है। दुर्योधन की जंघा टूटने की घटना केवल एक श्राप की परिणति नहीं थी, बल्कि ये उसके पूरे जीवन के अधर्म और घमंड का परिणाम थी। ऋषि दुर्वासा का श्राप उसकी उन गलतियों को उजागर करता है जो उसने अपनी सत्ता, शक्ति और अहंकार के चलते की थी। महाभारत के इस प्रकरण में हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार का घमंड या अन्याय और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।